हेलो स्टूडेंट, सीआरएम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डील कर रहे हैं दैट इज डेवलपिंग अ सीआरएम स्ट्रेटेजी। सीआरएम स्ट्रेटेजी को डेवलप करने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, फर्दर उसको रिव्यू करना दैट इज द डेवलपिंग स्ट्रेटेजी। तो ये क्यों जरूरी है? ताकि हम स्मार्ट गोल बना सकें जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंडेड हो। अगर ये सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं जिसकी वजह से हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को और मॉनिटर कर सकेंगे, अलाइन कर सकेंगे, तो इसलिए हमने स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट बनाया। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट को बनाने के पीछे हमारा मोटो क्या है? हमारे जो एसेट्स हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, उन कस्टमर को बहुत अच्छे से हम डील कर सकें। तो कई क्वेश्चन अराइज होते हैं जैसे कि हाउ डू वी क्रिएट अवेयरनेस। हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें अपने पोटेंशियल कस्टमर के लिए, कैसे उनको एक्वायरिंग वैल्यूबल वैल्यूज प्रोवाइड करें ताकि वो कस्टमर हमारी कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट को वैल्यू दे। देन उनकी लॉयलिटी को कैसे चेक किया जाए, उनको कैसे वैल्यूबल बनाया जाए और कैसे रिटेन किया जाए, विन बैक कैसे हो। ऑलरेडी अगर हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा था, जैसे हम ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें तो आँख मूंद के लोग लैक्मे है, बायोटिक है, लॉरेल है, इस पे भरोसा करते हैं। उनकी लॉयल्टी इस प्रोडक्ट के लिए, इस कंपनी के लिए 100% है। दैट्स वाई अगर आपकी कोई नई कंपनी है तो आप अपने कस्टमर को कैसे लॉयल बनाएंगे, कैसे ट्रस्टफुली बनाएंगे? तो हम इसके लिए कस्टमर लाइफ साइकिल देखते हैं। नंबर 1 स्टेप है टारगेट डिसाइड करना कि हमारे कस्टमर कौन हैं। पोटेंशियल कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। ये डिसाइड होने के बाद हम एक इंक्वायरी करते हैं दैट इज कॉल्ड सर्वे, दैट इज कॉल्ड मार्केट सर्वे कि व्हाट कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड क्या है। देन उसके बाद एक्वायरिंग करते हैं नॉलेज को कि आज का सिनेरियो क्या है, क्या चल रहा है पैटर्न, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कितनी पीछे, हमारी स्ट्रेटजी कितनी और डेवलप होनी चाहिए। देन वेलकम टू ऑल आइडियाज, ऑल इनोवेटिव एक्टिविटीज़, हम उसको वेलकम करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद प्रॉब्लम्स को मैनेज करना, हाउ वी डू, व्हाट वी डू, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना। कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ईज है तो उसको पर्सनली डील करना। अगर हमने प्रॉब्लम को मैनेज कर लिया देन हम रिटेन करेंगे, एक नई अवधारणा लेके आएंगे और विन बैक करेंगे। दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ कस्टमर। यहाँ पे दो बातें आती हैं, B2B एंड B2C, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। B2B थोड़ा सा क्रिटिकल होता है क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस है, ये किसी कंपनी, रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए या कंपनी टू कंपनी के लिए होता है, जिसमें वन ईयर उससे अधिक का टाइम स्पेंड होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। अग्रीमेंट कई बार लंबे समय तक चलती है और बहुत ज़्यादा लीनियंट नहीं होता है। जैसे कोक की कंपनी है, पेप्सी की कंपनी है, तो हर वीक कस्टमर उसको चाहता तो है बट कोई इसको टायर फॉर्म में नहीं लेना चाहता है। दैट इज द B2B। एक नया कॉन्सेप्ट आता है B2C CRM। B2C दैट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू एंड कस्टमर। ये क्या कहता है कि B2C सेल एनवायरनमेंट इज टिपिकली लेस कॉम्प्लिकेटेड देन B2B। बिजनेस टू बिजनेस से कम कॉम्प्लिकेटेड, ईजियर होता है। सेल्स टेक आवर एंड डे, नॉट मंथ और आवर, ईयर्स एंड रिक्वायर फेवर टच पॉइंट। कस्टमर की नीड के बेसिस पे उनको टच करता है। डील साइज आर स्मॉलर, इसकी साइज, डीलिंग साइज स्मॉलर होती है, मोर प्रोडक्टिव होता है, परचेसिंग होता है। ऑडियंस और कस्टमर सेगमेंट आर नॉट एज द नैरोली डिफाइंड एज दे आर B2B सेल। The contact and the customer segment that are the managed with the CRM are much broader, given the need to focus on this broad
ऑडियंस टू मेक क्विक सेल एट स्केल ईजिली प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग है, ये तो ट्रेंड बन चुका है, तो दैट इज B2C CRM। B2B और B2C इसको लेके CRM स्ट्रेटेजी बनाई गई है। किस किस पॉइंट पे? रिटेंशन, डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन। परसेंटेज ऑफ द कंपनी रैंकिंग एज टॉप प्रायोरिटी आप देख पा रहे होंगे। रिटेंशन के बेसिस पे B2B बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर दोनों के 47% है। डेवलपमेंट के बेसिस पे B2B ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाता है, दैट इज 37%, और B2C 26% है। एक्विजिशन के बेसिस पे देखें तो B2B का परसेंटेज कम है 16% एंड B2C का परसेंटेज 27 है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस हमको बताता है कि इसके बेसिस पे CRM स्ट्रेटेजी को एनुअल लॉस टिपिकल किसी भी कंपनी में कितना हो सकता है। कस्टमर लॉस 10 to 30% होगा, एम्प्लॉय लॉस 15 to 20% होगा एंड इन्वेस्टर लॉस 50% होगा। तो करना क्या है? जब भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या कस्टमर स्ट्रेटेजी बनाए तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। टॉप रैंकिंग के बेसिस पे देते हैं तो सबसे पहले HR स्ट्रेटेजीज का फॉर्मेशन हो, विजन मिशन और क्लियर होनी चाहिए। देन फाइनेंस स्ट्रेटेजी कि हमको पैसा कितना लगाना है। IT स्ट्रेटेजी कि हमको अपनी इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में ओवरऑल वर्ल्ड में, ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल एरिया में प्रोवाइड करना है। वो सोशल नेटवर्किंग हो सकता है, मैन टू मैन कम्युनिकेशन हो सकता है, डोर टू डोर कम्युनिकेशन हो सकता है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये कहता है आप जितना मार्केट रिसर्च करेंगे उतने आप शार्पन बनेंगे, उतना आप अवेयर होंगे मार्केट से। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज मस्ट। देन लास्ट प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी को टाइम टू टाइम कैसे डेवलप करना है, चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट लेके आना है, इट मस्ट। अगर ये सारे एलिमेंट हमने यूज कर लिए तो ब्रांड इज द कंपनी। DNA ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। डिफाइन द विजन एंड स्टेट द कल्चर। व्हाट एंड हाउ आर यू, व्हाट वैल्यू विल यू डिलीवर। आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? आप जो डिलीवर कर रहे हैं क्या वो वैल्यू बेस्ड है कस्टमर के लिए, कि आपने अपनी एक कंपनी ओपन करने के लिए, कस्टमर को डील करने के लिए कुछ भी बना दिया जो उनकी नीड नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। देन व्हाट इंटरनल कैपेबिलिटी आर नीडेड टू डिलीवर द वैल्यूज। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, तो हमको इस पे ध्यान देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो यह एक ब्रांड प्रोडक्शन होता है। जब भी स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें कुछ बैरियर होते हैं जिसे हम इंटरवीविंग वेरिएबल्स कहते हैं। इंटरवीविंग वेरिएबल्स क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कस्टमर स्ट्रेटेजी में जैसा आप देख पा रहे हैं कि नंबर 1 है तो विजन। विजन ये है कि मार्केट पोजीशन में हमको हाइक लेके जाना है, तो विजन हमारा और क्लियर होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस होनी चाहिए, मार्केट डेफिनेशन और ऑडिट बहुत अच्छे से होना चाहिए, टारगेट मार्केट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ये सारे इंटरवीविंग वेरिएबल्स हैं जिनको हमको डिफाइन करना है, जिनको हमको क्लियर करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कस्टमर वैल्यूएबल प्रोडक्शन, दैट इज द कस्टमर स्ट्रेटेजी आप देख लेंगे। टैक्टिक्स कुछ ऐसी युक्तियां हैं जो कि रिटेंशन और लॉयल्टी के लिए बेस्ड है। तो लॉयल्टी स्कीम क्या है? अगर बिहेवियर के फॉर्मेट में देखा जाए तो सबसे पहले जो भी आप कर रहे हैं वो रैशनल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा काला धन, ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। आज आप धोखा कर तो ले रहे हैं लेकिन कल भगवान आपके साथ धोखा करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिएट द स्टिकनेस, अपने उसूलों पे खड़ा उतरना। मार्केट सेल,
retention, attraction, and increase the sale. Real loyalty, loyalty towards yourself, loyalty towards your customer, loyalty towards your organization. CRM स्ट्रेटजीज को देखें तो एटीट्यूड एंड बिहेवियर के फॉर्मेट में ये इमोशनल वैल्यूज होने चाहिए, अगेन क्रिएटिव लॉयल्टी होनी चाहिए, रिलेशनशिप डेवलप करना है, रिलेशन टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज, रिलेशन टूवर्ड्स योर मार्केट, रिलेशन टूवर्ड्स योर कस्टमर, देन रिटेंशन, attraction, customer share, recommendation. The social bonding that binds. अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्ट्रेटजीज हमने बना लिया, विजन मिशन हमने बना लिया, गोल सेटिंग हमने डिसाइड कर लिया, तो करना क्या है? बिल्ड द कम्युनिकेशन स्किल, इन्हांस द कम्युनिकेशन स्किल. आप किस फॉर्मेट में कम्युनिकेट कर रहे हैं? देन एंटिसिपेट द क्राइसिस को एंटिसिपेट करना. एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन, एक लीगल एडवाइस, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एक आईटी इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है. कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन. देखो कोलैबोरेशन क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वी आर वेरी स्किल्ड, वी आर वेरी नॉलेजेबल, बट जब आप कोलैबोरेट करते हो तो दो पावर एक साथ मिलकर हाई पावर बन जाती है, तो हमको इसलिए कोलैबोरेशन जरूरी है. देन लास्ट वन इज द अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथेसिस, इट मस्ट. सीआरएम स्ट्रेटेजी कैपेबिलिटी को देखते हैं तो मार्केट स्ट्रेटेजी कहती है कि ये ह्यूमन रिसोर्स पे बेस्ड होना चाहिए. अभी भी जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मैन पावर की जगह मशीन पावर को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, तो भी ह्यूमन रिसोर्स इज मस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज मस्ट, एंड नॉलेज टू द रिसर्च, ये भी जरूरी है. कस्टमर स्ट्रेटजीज को आप देख पा रहे हैं कि आपका स्किल्ड और कॉम्पिटेंसी अधिक होना चाहिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग स्टेज में होना चाहिए. उसके लिए आप कीजिए जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर आपकी बैंडविड्थ नेट कनेक्शन बहुत अच्छा है तो मान के चलिए कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं, किसी से डायरेक्ट वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं बैठे ही बैठे, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बेस्ट होगा. और लास्ट है रिसर्च एनालिसिस एंड प्लानिंग. तो रिसर्च एनालिसिस एंड प्लानिंग ये कहता है कि सर्वे कीजिए और उस सर्वे के बेसिस पे जो पॉइंट्स आते हैं उनको डेवलप कीजिए. सो थैंक यू टू ऑल. स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को ओवरऑल हम ये देखें कि वो ये कहता है कि आपके जो कस्टमर हैं, पोटेंशियल कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तो उनके लिए जो भी आपने गोल बनाया है, विजन मिशन बनाया है, उसको फिर से रिवाइंड करने की जरूरत है और उसमें जितने भी पॉइंट्स है उसको डेवलप करने की जरूरत है. जो बैरियर्स है, जो इंटरवीविंग फैक्टर्स है, उनको दूर करने की जरूरत है. सो